नमस्कार दोस्तों, इस जो सीरीज़ चल रही है हमारी, इस सीरीज़ के अंदर हम इलेक्ट्रिकल के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। पिछले काफ़ी वीडियो के अंदर हम 4 वीडियो बना चुके हैं, ये 5वां वीडियो है। 5वें वीडियो के अंदर भी हम इलेक्ट्रिकल के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमको किसी भी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट के, किसी भी मशीन के ऑपरेशन, मेंटेनेंस, रिपेयर आदि कामों के लिए ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेशन में इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमको किसी भी मशीन की कंडीशन, किस कंडीशन में वो चल रही है, यानी कि उसका करंट क्या कितना ले रही है, वोल्टेज कितना मिल रहा है, ये सब देखना पड़ता है। मेंटेनेंस करना है तो भी हमको कई फैक्टर जानने के बाद में ही हम उसका ऊपर मेंटेनेंस कर सकते हैं। जैसे कि वह शॉर्ट हुआ है या ओपन सर्किट है, इस तरीके का अगर फॉल्ट चेक करना है तो भी हमको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि हमने बताया था कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जैसे कि एक टेस्टर होता है, वो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि इसके अंदर हम किसी भी इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका आभास कर सकते हैं, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसका हम पता नहीं लगा सकते, इसीलिए ये जो है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में जैसे वोल्टीमीटर, एमीटर या फिर हमारा मल्टीमीटर है, रेजिस्टेंस, ये सब जो है एक्चुअल वैल्यू बताते हैं, इसीलिए इनको सेकेंडरी कैटेगरी के अंदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कैटेगरी में रखा गया था। यानी कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की 2 कैटेगरी थी, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इस तरीके से इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। और अब हम बात करेंगे, जैसे कि पिछले वीडियो के अंदर, हम पहले वीडियो के अंदर बात किए थे इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के, सेकंड पार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एमीटर की बात की थी, और तीसरे पार्ट के अंदर वोल्टीमीटर की बात की थी, और चौथे पार्ट के अंदर हमने पूरा ओम मीटर को पूरी डिटेल में समझा है। यानी कि ये बाकी पीछे के 4 पार्ट के अंदर हमने इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूरा डिटेल से समझा है। बाकी इनके बारे में अगर आपको सीखना है तो चैनल के ऊपर आप रिव्यू कीजिए, एक प्लेलिस्ट बनाइए इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के नाम से। उस प्लेलिस्ट के अंदर ये सभी वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे, पार्ट वाइज, ठीक है। तो आप इनको देखिए, अच्छी तरीके से समझिए। और आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एनालॉग मल्टीमीटर के अंदर। जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसके अंदर एनालॉग मल्टीमीटर के बारे में बात करेंगे। एनालॉग मल्टीमीटर की कंस्ट्रक्शन कैसी होती है, यानी कि इसके अंदर क्या क्या लगा रहता है, ये काम कैसे करता है। और मल्टी रेंज जो मल्टीमीटर होते हैं उनके अंदर बहुत सारी रेंज होती हैं, वो किस तरीके से काम करती हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार सैनी और आप देख रहे हैं MKSM टेक गाइड। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल के जो मल्टीमीटर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एनालॉग मल्टीमीटर्स और डिजिटल मल्टीमीटर्स। एनालॉग मल्टीमीटर्स के को एनालॉग इसलिए बोलते हैं, इनके अंदर जो वैल्यू होती है वो एक स्केल के अंदर हमको देखनी पड़ती है। यानी कि एक पॉइंटर होता है, वो पॉइंटर आपको स्केल के ऊपर जो कैलिब्रेटेड करके, जो मेजरिंग करके आपको जो स्केल दिया जाता है, उस स्केल के ऊपर जो रीडिंग आती है उसको हमको पढ़ना पड़ता है। और ये आपको वोल्टेज चेक करने के लिए, करंट चेक करने के लिए, रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए, और पावर सिग्नल चेक करने के लिए, और कंटिन्यूटी टेस्टिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर को डिजिटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर एक डिजिटल डिस्प्ले होती है जिसके अंदर वैल्यू हमारी जो है डायरेक्ट ही शो हो जाती है, जिसके बाद में हमको किसी भी स्केल के अंदर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और मल्टीमीटर को मल्टीमीटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर मल्टी वर्क एक साथ कर सकते हैं। जैसे DC वोल्टेज हम इसके अंदर चेक कर सकते हैं, AC वोल्टेज हम इसके अंदर चेक कर सकते हैं, DC करंट इसके अंदर हम चेक कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस हम इसके अंदर चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं, और उसके साथ में ही इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर को भी चेक किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टी रेंज काम इसके अंदर कर सकते हैं, इसीलिए इसको मल्टीमीटर बोला जाता है इलेक्ट्रिकल के अंदर, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि मल्टीमीटर जो होता है उसका उपयोग क्या होता है। जैसे AC वोल्टेज मेजरमेंट के लिए इसका उपयोग होता है, DC वोल्टेज मेजरमेंट के लिए इसका उपयोग होता है, DC करंट मेजरमेंट के लिए इसका उपयोग होता है, रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए इसका उपयोग होता है, कंटिन्यूटी टेस्टिंग के लिए इसका उपयोग होता है, और उसके उपयोग होता है ट्रांजिस्टर की टेस्टिंग के लिए, ठीक है। कुछ मल्टीमीटर्स ऐसे आते हैं जिनके अंदर कैपेसिटर का टेस्टिंग भी किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो मल्टीमीटर होता है इसके अंदर क्या क्या होता है ये भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे एक प्रोब होता है, ये यानी कि एक स्क्रू जैसा होता है जिसको हम जीरो सेटिंग करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे एक सिलेक्टर स्विच होता है, ये सिलेक्टर स्विच है जिसके अंदर हमको पहले ही हम जो यूनिट मेजर करने जा रहे हैं, जैसे वोल्टेज चेक करने जा रहे हैं या करंट चेक करने जा रहे हैं या रेजिस्टेंस चेक करने जा रहे हैं, वो सिलेक्शन करना पड़ता है ये सिलेक्टर स्विच के द्वारा। अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट जो स्लाइड्स रहेंगी उनके अंदर की AC वोल्टेज और DC वोल्टेज हम किस तरीके से चेक करते हैं। ये मल्टी रेंज जो रेंज दी हुई है वो रेंज किस तरीके से अंदर में इनका सर्किट किस तरीके का होता है ये बात करेंगे। फिर DC करंट किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है मल्टी रेंज, जैसे मल्टी रेंज रेजिस्टर है वो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 100 ओम, 200 ओम, 500 ओम, 1000 ओम,
या किलो ओम में। तो कंटिन्यूटी जो होती है किस तरीके से चेक होती है, यानी कि उसका सर्किट अंदर से किस तरीके का होता है, ट्रांजिस्टर का सर्किट जो है वो किस तरीके का होता है, ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर जो कोयल होती है वो होती है मूविंग कोयल, मूविंग आयरन कोयल टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके अंदर हम एसी और डीसी, एसी एंड डीसी दोनों टाइप के यूनिट्स को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि एक कोयल होती है जो कि फिक्स होती है, एक कोयल होती है जो कि फिक्स होती है, यानी कि एक मैग्नेटिक कोयल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोयल होती है जिसके दो प्रोब होंगे। दो प्रोब को हम यहाँ पे इस तरीके से, ये जो प्रोब्स होते हैं उनको सप्लाई में कनेक्ट करते हैं। जैसे हमको इसके अंदर एक टर्मिनल जो होता है वो कॉमन होता है, यानी कि जो ब्लैक टर्मिनल हमारे पास, हम यहाँ पे दो लीड मिलती हैं, दो लीड को हम एक को कॉमन में कनेक्ट करते हैं, दूसरे को हम जो चीज़ मेजर करने जा रहे हैं उसके अंदर कनेक्ट करेंगे। जैसे कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस मेजर करना है तो इस प्रोब के अंदर यूज करेंगे, और अगर हमको डीसी करंट मेजर करना है तो एक को कॉमन में रखेंगे और दूसरे को डीसी एम्पीटर वाले प्रोब के अंदर इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अंदर से किस तरीके से काम करेगा, जैसे ही हम इसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे जो आयरन है कि आयरन की स्ट्रिप होती है, उस आयरन की स्ट्रिप को ये अट्रैक्ट करता है। अब अट्रैक्ट कितना करेगा ये डिपेंड करता है कि आप क्या मेजरिंग यूनिट मेजर कर सकते हो। जैसे कि अगर आप वोल्टेज मेजर करते हो तो ये इसके अंदर फ्लो होने वाले करंट और इसके रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप को मेजर करेगा। अगर करंट को मेजर करेंगे तो करंट जो होता है इसके अंदर जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ही इसके अंदर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जिसके ऊपर यह आयरन को उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। और ये यहाँ पर स्पिंडल लगा होता है, स्पिंडल लगा होता है, ये यहाँ पे आयरन का मूविंग आयरन प्लेट है, मूविंग आयरन प्लेट होती है जिसको यह अट्रैक्ट करता है। और इसके साथ में यहाँ पर एक पॉइंटर होता है, पॉइंटर के साथ में यहाँ पे ये एयर डैम्पिंग चैम्बर है। एयर डैम्पिंग चैम्बर का काम होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कम करने का, यानी कि डैम्पिंग टॉर्क जनरेट करने का। यानी कि यहाँ पे जब स्केल का पॉइंटर, स्केल के ऊपर पॉइंटर मूव करेगा तो यह मूव कंप्रेशन नहीं करे, मतलब कंपन नहीं करे, इसको रोकने के लिए इसके अंदर एयर डैम्पिंग चैम्बर दिया जाता है। ये इसका पिस्टन होता है ताकि हमारा जो पॉइंटर होता है एक निश्चित वैल्यू के ऊपर जाके रुक जाए। ठीक है, और यहाँ पे दिया जाता है इसका स्केल। तो इस तरीके से यह कार्य करता है। अब नेक्स्ट जो स्लाइड होती है उनके अंदर हम देखेंगे कि 1 बाय 1 जो है वोल्टेज का सर्किट किस तरीके से होता है, करंट का सर्किट, एमीटर का सर्किट किस तरीके से होता है, और रेजिस्टेंस का सर्किट किस तरीके का होता है, और कंटिन्यूटी का सर्किट कैसा होता है। देखिए यह जो सर्किट दिया हुआ है यहाँ पे हमारा जो मूविंग कॉइल होता है वो होता है, और उसका रेजिस्टेंस होता है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ कुछ होता है, और उसके शंट में अलग अलग रेंज के हम रेजिस्टेंस लगाएंगे तो उस हिसाब से हमारी अलग अलग रेंज की जो है करंट मेजर होगी। तो ये हमारा मल्टी रेंज एमीटर। मल्टी रेंज एमीटर का सर्किट इस तरीके से होता है। यहाँ पे दो प्रोब हैं, आपको दो प्रोब जो है एक कॉमन वाला है और एक हमारा जो स्पेशल प्रोब होता है। यहाँ पे जो माइनस होता है वो ब्लैक कलर की प्रोब में कनेक्ट करते हैं, और जो प्लस होता है उसको रेड कलर की प्रोब में कनेक्ट कर देते हैं। और जब भी एमीटर्स को, यानी कि मल्टीमीटर से हमको करंट मेजर करना है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा लोड होता है, जैसे ये हमारा लोड है और इसको सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारे मल्टीमीटर को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे सीरीज के अंदर। ठीक है, ये हमारा मल्टीमीटर है, और इसकी दो प्रोब को सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे। सीरीज में जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो हमारा लोड भी चलेगा, और लोड में चलने के साथ साथ ही हमारे अंदर जो मल्टीमीटर है उसके अंदर करंट की रीडिंग भी आ जाएगी। ठीक है, यानी कि मल्टीमीटर से अगर करंट मेजर करना हो तो सर्किट को अंदर इसको सीरीज में रखा जाएगा। यहाँ पे हम हमारा जो लोड का वोल्टेज होगा, वो वोल्टेज सप्लाई देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम जो है मल्टीमीटर को एमीटर रेंज में रख के जो है करंट को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि एनालॉग जो मल्टीमीटर होता है उसके अंदर वोल्टेज, जो मल्टी रेंज वोल्टेज होता है, जैसे कि यहाँ पे एसी और डीसी का मल्टी रेंज वोल्टीमीटर है, ये वाला जो पार्ट है उसके अंदर इस तरीके का सर्किट होता है, जिस यहाँ पे हमारा ये मूविंग कॉइल है और उसके साथ में यहाँ पे क्या होता है कि जैसे वोल्टेज चेक करते हैं तो वोल्टेज क्या होता है, V बराबर IR, ओम के लॉ के अनुसार। यानी कि यहाँ पे अगर सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जाएगा। यानी कि हमको 10 वोल्टेज चेक करना है तो सिर्फ इतना सा रेजिस्टेंस सीरीज में रहेगा। अगर मान लो 50 वोल्टेज चेक करना है तो हमको ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में रखने पड़ेंगे। यानी कि ये मल्टी रेंज वोल्टीमीटर है, इस तरीके का सर्किट होता है। इस मूविंग कॉइल के सीरीज में
हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जाएगा, जिससे हमारी रीडिंग जो है ज़्यादा आती जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो वोल्टीमीटर है, मल्टीमीटर का वोल्टीमीटर सेक्शन कार्य करता है। उसके बाद में देखते हैं कि हमारा जो ओम मीटर का सेक्शन होता है उसके अंदर भी हमारे जो मूविंग कॉइल होती है उसके अंदर हमारा एक सीरीज में रेजिस्टेंस होता है, एडजस्टर बोलते हैं, और उसके संट के अंदर हमारा एक बैटरी कनेक्टेड रहता है सीरीज में। मल्टीमीटर के सीरीज में एक बैटरी कनेक्टेड रहता है। जैसे ही इसके अंदर कोई करंट फ्लो होगा तो इसके अंदर फ्लो होने वाले करंट जो होती है वो इसके रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जिसकी वजह से आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा कि जैसे मान लो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में जो है करंट की वैल्यू क्या आएगी, बहुत कम आएगी। इसका मतलब यहाँ पे ये मूविंग कॉइल है, जो जैसे कि ये जो मल्टीमीटर है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमारा एसी करंट और डीसी करंट का जो डायरेक्शन है, यानी कि जीरो वैल्यू जो है इधर है, लेकिन हमारा जो ओम मीटर है उसका जो स्केल है वो उल्टा है। ठीक है, इसका जीरो इधर में दिया हुआ है, यानी कि लेफ्ट साइड के अंदर जीरो है और राइट साइड के अंदर इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर ये करंट जो फ्लो होता है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर करंट उतना ही कम फ्लो होता है। और ये इसके अंदर सीरीज के अंदर शंट में रेजिस्टेंस जोड़ते जाएंगे तो इसके अंदर जो फ्लो होने वाला करंट की वैल्यू और भी चेंज होती जाएगी। इस तरीके से हमारा जो है मल्टी रेंज ओम मीटर काम करता है। उसके बाद में देखते हैं कंटिन्यूटी टेस्टिंग के लिए। कंटिन्यूटी टेस्टिंग के लिए हमारे पास दो प्रोब होती हैं। दो प्रोब को हम किसी भी, जैसे फ्यूज है या कोई केबल है या फिर वायर है, उसका कंटिन्यूटी देखना है तो इस दोनों प्रोब के ऊपर हम दोनों टर्मिनल को, केबल को या फ्यूज को, मान लो ये फ्यूज है हमारा, तो ये फ्यूज को हम इस यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे तो ये सर्किट जो है हम जैसे ही क्लोज करेंगे तो यहाँ पे बैटरी सर्किट में आ जाएगी और ये बजर बजने लगेगा। अगर ये सर्किट ये कंटिन्यूसली क्लोज है, यानी हमारा सर्किट क्लोज है तो बजर बजेगा, अगर अदरवाइज अगर ये ओपन है तो बजर नहीं बजेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर कार्य करता है मल्टीमीटर के अंदर। अब हम देखते हैं कि आपको कोई भी मल्टीमीटर के या फिर कोई भी मीटर अगर आप कनेक्शन करने जा रहे हैं तो उस टाइम पे आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहली सावधानी आपको मल्टीमीटर को यूज करने के टाइम पे ये देखनी है कि मल्टीमीटर आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे मल्टीमीटर गिरना नहीं चाहिए, यानी कि आप एक अच्छी पोजीशन लेके मल्टीमीटर को रखिए। दूसरा है कि आपको मल्टीमीटर को ओवरलोड नहीं करना है, यानी कि सबसे पहले आपको मल्टीमीटर का सही रेंज में ही सिलेक्ट करके उसको कनेक्ट करना है। अगर कोई डाउट है तो आप सबसे पहले उसको हाई रेंज के अंदर रखिए। हाई रेंज में रखने के बाद में ही आप उसको मल्टीमीटर को कनेक्ट कीजिए, जिससे कि इसकी जो कॉइल होती है, मूविंग कॉइल होती है, उसके अंदर हाई करंट नहीं जाएगा और हाई करंट नहीं जाने से कॉइल ख़राब होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और उसके बाद में आपको एक्यूरेट वैल्यू लेनी है तो जो वैल्यू आप हाई रेंज में लेने के बाद में आएगी उसके आसपास की वैल्यू में सेट करके दोबारा से टेस्ट कर सकते हैं तो आपको एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तीसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है कि जो है आपको जो रेंज स्विच होता है उसको आप सही पोजीशन में रखने के बाद में ही आप टेस्ट मीटर को टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे। ठीक है, चौथी बात आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी सर्किट का जब भी आप कोई भी मेजरिंग करने जा रहे हैं, जैसे वोल्टेज या करंट या रेजिस्टेंस जो भी चेक करने जा रहे हैं, उसको पावर सर्किट में कनेक्ट करने के बाद में ही ऑन करेंगे। ठीक है, और पांचवी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि कोई भी जो प्रोब आप कनेक्ट कर देंगे तो उसके बाद में इक्विपमेंट को टच नहीं करना है, यानी कि उसकी जो वैल्यू होती है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होता है वो सर्किट से बाहर रहना चाहिए ताकि हमको एक्यूरेट वैल्यू मिल सके। उसके बाद में आपको अगली बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप प्रोब कनेक्ट करेंगे तो प्रोब कनेक्ट करने के बाद में उसको हाथ से या ऐसे नहीं छूना है। इससे क्या होता है कि वैल्यू जो हमारी एक्यूरेसी कम हो जाती है। उससे अगली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आप जब भी मल्टीमीटर को सर्किट में कनेक्ट कर देंगे तो उस कनेक्ट करने के बाद में आपको जो सिलेक्टर स्विच होता है उस सिलेक्टर स्विच को आपको जो है सेटिंग उसकी नहीं बदलनी है, यानी कि वोल्टेज से करंट में या करंट से वोल्टेज में चेंज नहीं करना है। ठीक है, इतनी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो मल्टीमीटर है वो सही रहेगा और आपकी जो रीडिंग है वो भी सही आएगी। उम्मीद करता हूँ मल्टीमीटर का ये वाला वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि मल्टीमीटर जो एनालॉग मल्टीमीटर होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से इनका इंटरनल सर्किट बना होता है। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल MKSM टेक गाइड को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे अगले जो वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।